इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने जब हमें आशीष दे दिया है कि आपको जयपुर में चतुर्मास करना है, तो सबसे श्रेष्ठ मंगलाचरण तो वहाँ हो ही गया है। कोई आवश्यकता नहीं किसी दूसरे की, झांसी जी, कोई आवश्यकता नहीं किसी दूसरे की। यदि गुरु ने कह दिया है वचन, उनके वचन कभी अन्यथा होते ही नहीं है। विमल सागर जी ने कहा था ज्ञानी, वो छोटा से महाराज थे यशोधर सागर जी। आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का नाम क्या था? क्षुल्लक यशोधर सागर जी। और जब छोटे से मुनि बने तो विशुद्ध सागर जी हो गए। तब आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने कहा था, आपको यह वचन उन विमल सागर जी आचार्य भगवान को आज जरूर याद करना चाहिए। यानी जब जो वचन बोलते थे नेताजी, वो आज तक खाली नहीं गया। और एक दिन ऐसे ही हुआ, सोनागिर जी में आचार्य विराग सागर जी थे और छोटे से विशुद्ध सागर जी थे। अब आचार्य जी तो वैसे ही अभी भी गुरु के आगे तो कभी बोलने की बात ही नहीं बनती, गुरु के पीछे ही रहा करते थे। और तब तो दीक्षा नवीन दीक्षित थे। आचार्य विमल सागर जी ने बुलाया, कैसे बोलते थे ज्ञानी नेताजी, कहाँ है तेरा छोटा मुनि, कहाँ है तेरा बुला? किससे? आचार्य विराग सागर जी से बोले। और जैसे ही बुलाया, झांसी जी बोले, जा तू जहां जाएगा तेरी जय जयकार होगी। और आज भंवरलाल जी, आज देख लो, जहां गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी के चरण पढ़ रहे हैं, आज संपूर्ण जिन समाज में केवल जय जयकार और अन्य समाज में भी जय जयकार हो रही है। बस गुरु के वचनों में जो ताकत होती है ना, वह किसी के पास नहीं होती। वचन सुनते सुनते मनीष सबका कार्य बन सकता है। देशना लब्धि माँ, जो यहाँ तो स्वाध्यायी जीव भी हैं, देशना लब्धि के बिना आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें कौन सी हैं वे? एक तो कार्य संपादित कर रहे हैं पाटनी जी, तो कार्य तो संपादित हो जाएगा, लोग बच्चे भी करते हैं। दूसरा है वचनों से बोल भी देते हैं, लेकिन तीसरी चीज नहीं मिल पाती, उसका नाम है मन। हम पूजा करते मिलते हैं माँ, वचनों से मिलते हैं, काय से मिलते हैं, लेकिन मन से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए चमत्कार बंद हो गए हैं। अब देख लेना, जिसके यहाँ चमत्कार होते हैं भंवरलाल जी, वचन मिले, काय मिले और साथ में मन भी मिल जाए, वहीं चमत्कार होते देखे जाते हैं। सबसे बड़ा यदि कोई मंगल में मंगल है, उसका नाम भाव मंगल है। अखिलेश, सबसे बड़ा कोई मंगलों में मंगल है, प्रेम नाम है ना, क्या नाम है ज्ञानी का? प्रेम भैया, ध्यान रखो। सबसे बड़ा मंगल आज लग रहा होगा, पता नहीं क्या होगा जब तक महाराज जी नहीं आए थे। सबके चेहरे पे कैसे प्रश्न चिन्ह थे, सत्य ना? सबके चेहरे पर पता नहीं क्या होगा। 18 तारीख को जगदीश जी से पूछो। हाँ, ये जितने आशीष और सब इनकी जो पूरी टीम, नवनीत, जितने देवेंद्र भैया, अखिलेश, ये पूरे यहाँ बैठे हुए हैं, वो पांड्या जी, ये तो सब लगे हुए हैं। लेकिन आज आपको कुछ देखना था तो मात्र कार्य नहीं देखना था। राजीव भैया, आज मात्र कार्य नहीं देखना। वचनों से भजन जरूर चल रहे थे राकेश भैया, लेकिन चेहरे से सब ये बता रहे थे कि ये बुलाए हुई भीड़ नहीं है, ये तो अपने आप भावों से आई हुई भीड़ है। जगदीश जी, बुलाने जाते ना तो शायद सबका आज गुरुवार है, किसी को जाना होता, ये माँ इतनी देर तक बैठी हैं, घर की कितनी चिंता होती। सबके चेहरे ये बता रहे थे कि वचन भी चल रहे हैं, काय भी चल रहे हैं और मन भी सबका यहीं पर एकत्रित है। और ये भाव की दशा प्रत्येक बच्चे के, बालक के, पदमचंद जी, प्रत्येक बालक के चेहरे पर यह दिखाई दे रहा था।
आनंदित चेहरा जहां हो, इससे श्रेष्ठ मंगल कुछ नहीं हो सकता। बस ये आनंद की धारा प्रारंभ में है ना गंगवाल जी, आनंद की धारा प्रारंभ में है, बस यही आनंद की धारा निर्विघ्न कार्य की समाप्ति कराती है। यही आनंद की धारा, आज जैसा आनंद आपको एक गुरु भगवंत के आगवानी में करने में आ रहा है, ध्यान रखना मां, ऐसा ही आनंद जिसको आज गुरु भगवंतों के बिहार में आनंद आता है, गुरु भगवंतों की वाणी सुनने में आनंद आता है, माँ वही जीव एक दिन कभी समूह शरण में बैठ के साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी का आनंद लेते हैं। सत्य में सत्य, जो आज भावनाएं नहीं भा पाएंगे, जो आज ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे, वे कभी भी भविष्य में समूह शरण में नहीं बैठ पाएंगे, तीर्थंकर भगवंतों के साथ नहीं चल पाएंगे। जानजी जी, ये कई लोग तो ऐसे लगे हुए हैं, रात में वो रूपेश और उनकी पूरी टीम ऐसी लगी है, रात भर आते हैं, सुबह से बिहार कराने पहुंच जाते थे, बच्चे बच्चे पहुंचते थे, हर जगह के काला जी, हर जगह के बच्चे बच्चे कमंडल लेके पहुंच जाते थे। तो हो सकता है काला जी सोचें कि पता नहीं इन लोग के पास काम नहीं है इसलिए ये कमंडल। हाँ, तो आप भी तो हम उसी बच्चे में हो, तो कमंडल लेके दौड़ रहे थे, तो दूसरे लोग सोचे अब काला जी का तो अच्छा सब कुछ सेटल्ड है, इसलिए ये घूमते रहते महाराजों के पीछे, ये तो फ्री आदमी है। जिनकी ऐसी मान्यता है ना ज्ञानी, वो आज अपनी मान्यता बदल दें। ये अपनी मान्यता बदल दें कि ये मनीष ऐसे ही लगा रहता है महाराजों के पीछे, बहुत समझदार व्यक्ति है आशीष, हाँ भाई है ना, बहुत समझदार व्यक्ति है, ऐसे ही नहीं लगा, उसको पता है यहाँ का काम तभी चलता है जब हम यहाँ पर काम किया करते हैं। उसको पता है, राजीव भैया अच्छे से जानते हैं, यहाँ का काम हो रहा है ना, तो बैठे बैठे वहाँ के काम बन रहे हैं, और यहाँ का काम बंद हो गया ना, हमने यहाँ का काम जिसका बंद हो गया है, बेचारा दुकान खोल के तो बैठा होगा। अभी कुछ लोग बैठे हैं, अभी खुल गई होंगी दुकानें, कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं। कुछ दुकान खोल के दुकान चलाना चाह रहे हैं और कुछ दुकान खोल के यहाँ दुकान चला रहे हैं। यहाँ जिसकी दुकान चल रही है राकेश भैया, वहाँ की दुकान अपने आप चलती है। इसलिए माँ बिल्कुल चिंता नहीं करना, सारी चिंता जगदीश जी पे छोड़ देना। हाँ, इसकी नहीं कि महाराज जी के आहार कहाँ होंगे जगदीश जी जाने, ऐसा ही होगा क्या? नहीं तो सारी जिम्मेदारी महाराज जी की। हम तो मात्र, जैसे आजकल तो शादियों में जाते हैं, कैसे जाते हैं राजन भैया, जिसके घर की शादी या तो दूल्हे की भी शादी होती है, उसे नहीं पता होता कि उसकी शादी है आज, वो जाएगा और लेके और 2 घंटे में, ऐसे ही वाले हो आप लोग। महाराज जी को 2 घंटे के लिए लेने गए थे और लेके अब घरों में देखना क्या बात चल रही है यहाँ पे। जो भावनाएं वही जीवन में परिवर्तन लाती हैं, और यह भावना ग्रंथ सुबह में वाचना होगी। किसकी? वारसणुपेक्षा देशना आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने समय सार जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, ऐसा ही यह वारसणुपेक्षा नामक ग्रंथ, जिसे आप 12 भावनाओं के नाम से हिंदी में पढ़ा करते हैं, उसकी वाचना का अवसर, उसको सुनने का जीवन में अवसर सुबह हम वाचना के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और शाम को वहीं आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र आचार्य, जो बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, जिसमें मात्र 58 गाथाओं में ज्ञानी मनीष जगत के जितने रहस्य हैं उस ग्रंथ के अंदर में मिल जाएंगे। जितने भी रहस्य, जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा किसी भी प्रकार के रहस्यों, मात्र इतना अमूल्य ग्रंथ, जिन शासन का उसका नाम है, मात्र 58 गाथाओं का होने पर भी वह बृहद द्रव्य संग्रह। हाँ, खुश नहीं हो जाना जगदीश जी, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह नहीं है, और बृहद। अब तो मजा आ गया महाराज जी, शाम को मतलब केवल द्रव्य संग्रह ही होगा क्या? वो वाला द्रव्य संग्रह नहीं होगा, यानी जो द्रव्य आपके कोई ज्यादा काम नहीं आने वाला है, लेकिन जो बृहद द्रव्य संग्रह है, यदि ये अध्ययन हो गया तो अनेक अनेक भवों को सुधारने का कारण बन जाएगा।
वृहद्रव्य संग्रह क्या बोल रहा है? जो अगर इसका अध्ययन कर लेगा वह नियम से अपने जीवन में कल्याण कर लेगा। ये तो हो गई बात इस बात की। मां भावनाओं पे बात चल रही थी। कई बार यही होता है, यानी घोड़ा देखा, घोड़ा चलता है, आंख पे पट्टी बांध दी जाती है। क्यों? आंखें इधर उधर जाएंगी ना तो कार्य नहीं निष्पादित होगा। और यदि लक्ष्य को भेदना है मनीष, तो कभी देखा शूटिंग करते हुए किसी को, उसके आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है, और दो आंख नहीं, एक आंख खुली और एक आंख बंद। इतना भी हो जाए और वचनों से कुछ चलता रहे। अगर वह गाना गाता रहे तो लक्ष्य भिज जाएगा ना पाटनी जी। वह जो हाथ में लक्ष्य भेदने के लिए अपने हाथ में तीर लिया हुआ है, उसकी दोनों आंखें खुली होती हैं कि एक खुली होती है, और एक ना खुली हो तो लक्ष्य भेद सकता है क्या? दूसरी आंख बंद होगी, एक आंख खुली होना चाहिए। फिर उसके बाद यदि वचनों में खूब हल्ला गुल्ला चल रहा है, नाच गाना कर रहा है, तो लक्ष्य भेद देगा ना? वो भी नहीं। दोनों चीजें, वचनों की भी प्रवृत्ति होना चाहिए, काये भी एक आंख बंद होनी चाहिए, तब जाके। और यदि मन में उथल पुथल चल रही हो ज्ञानी, तो कितनों का लक्ष्य भेद पाएगा? बस माँ, ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में जब जब असफलता मिलती है, उसका कारण ही ये होता है, या तो हम काय से एकाग्र नहीं हैं, या हम वचनों से प्रवृत्ति वाचाल की तरह कर रहे हैं, अथवा हम मन को उस कार्य में एकाग्र नहीं कर पाए, इसलिए हमारा आज तक काम नहीं बना। यहाँ सब लोग पूजा तो नहीं करते ना? भगवान की पूजा रोज तो नहीं करते ना? करना भी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान की पूजा रोज करोगे तो ज़्यादा देर संसार में नहीं रह पाओगे, और आपको तो संसार में रहना है। तो भैया ज़्यादा लोग ज़्यादा भक्ति नहीं करना। माँ सत्य ना, इसलिए ही नहीं करते ना। महाराज अगर रोज रोज पूजा करेंगे, रोज रोज महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे, तो महाराज नहीं बन जाएंगे हम। यानी महाराज बनो या ना बनो, लेकिन महाराज बनने की भावना तो जरूर रखो। एक दिन भाव भी सुधरेंगे और भाव भी सुधर जाएंगे। भावनाएं नहीं सुधर पाई तो भाव नहीं सुधर सकते, और भाव नहीं सुधरे विनय तो कभी भाव नहीं सुधरेंगे। क्योंकि ये 12 भावनाओं का जो ग्रंथ चल रहा है, इसमें 84 लाख योनि में हम क्यों भटके हैं? क्योंकि हमने कभी अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। माँ, भावनाओं का एक दृष्टांत अवश्य सुनना चाहिए। भाई कहाँ गए भवनलाल जी? राकेश भैया कहाँ हैं? चौके में हैं। अच्छा, वो तो गुरुजी के पास जाने वाला। देखना, ये एक इनके घर से छोटा भाई है ना, बेटा है ना। देखो आपके यहाँ ऐसे लोग हैं भैया काला जी, जीवन में इन लोगों को हमेशा आपको देखते रहना चाहिए। वे व्यक्ति, ये भवनलाल जी का जो बेटा है, वह कहाँ रहता है? दुबई में रहता है। माँ, उस दुबई में रहने वाले बेटे के भाव देखो। वहाँ कोई मुनिराज नहीं मिलते, लेकिन प्रत्येक दिन वे अपने को 16 बदलते हैं, और रोज वहाँ दुबई में रह के द्वार पर जाता है और द्वारापेक्षण करता है कि कोई मुनिराज हो तो मेरे पहले उनका पड़गान करूंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। दुबई में रह के यह कार्य। सत्य ना माँ? क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या भावनाएं चल रही हैं। एक चतुर्थ काल में आप लोग थे कि नहीं? नहीं थे ना? कितने लोग थे? अभी तो किसी को। अच्छा, भाषा समझ में आने लगी क्या? नहीं, अभी थोड़ा समझ में समय लगता है। कुछ लोग नए होंगे। रूपेश, आप लोग को तो ये सब तो, जिनके चेहरे मुस्कुरा रहे ना, उनको भाषा समझ में आ रही है। अभी जो लोग सभा में, देखो वो चौमू बाग वाले भैया, इनको सबसे पहले भाषा समझना है। सबसे पहले नहीं सीखी थी, सीखा है। क्योंकि पहला प्रवेश इनके हुआ था, तो थोड़े दिन तो ये भी समझ रहे थे महाराज जी बोल क्या रहे हैं। जैसे अभी कुछ लोग जो बैक बेंचर्स बन के बैठे ना, वो केवल इसलिए ही बैठे हैं, आज देखें तो महाराज बोल क्या रहे हैं। कल से देखेंगे, समझ में आ रहा है तो आएंगे, नहीं तो पीछे के पीछे।
ऐसा ही है ना भैया? अभी नहीं बोल रहे, समझ में ही नहीं आ रहा इसलिए बोल भी नहीं रहे। ऐसा ही है ना, पीछे इसलिए बैठते ना कि महाराज आवाज नहीं आई तो धीरे से पीछे गेट है, गर्मी ज्यादा लगी तो पीछे से धीरे से जा सकते हैं। माँ भाषा समझ में आ रही ना? आने लगी क्या? नहीं तो 1-2 दिन लगता है। अगर किसी नए स्कूल में जाओ ना भैया, उधर के टीचर की भाषा समझने में जब 2-4 दिन लग जाते तो फिर तो मुनिराज को आपने देखा ही नहीं, अब पहली बार आए हैं आपके नगर में। माँ धीरे धीरे, चिंता नहीं करना, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि नहीं समझ में आ रही। फिर भी इतनी तो समझ में आ रही कि हिंदी बोल रहे हैं। नहीं आ रहा? नहीं, पीछे वालों को नहीं आ रहा लगता है। अच्छा, हो सकता है सुबह से आज जल्दी उठना पड़ गया तो नींद भी आ रही हो, लंबा समय हो गया है। माँ भाषा समझ में आ रही है ना? आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी आ रही हो तो कोई बात नहीं है। क्यों आशीष, समझ में आ रहा है? माँ नहीं भी आ रहा तो आज इतना समझ लेना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखना मनीष, अगर राजीव भैया इतना भी समझ लिया जाए कि महाराज जी कुछ बोल रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कम से कम मान तो टूट जाएगा। अपने आप को यह समझते थे कि हम बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, और महाराज जी की बात से तो एक भी समझ में नहीं आ रही थी, तो इतना मान तो गलत हो जाएगा कि समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझ के जाना कि आज मुझे कुछ, तो थोड़े थोड़े दिन में आएंगे, पानी पड़ता रहे भैया, वो कठोर मिट्टी 2-4 बूंदे पड़े और बस माँ ऐसे ही जो हमारे हृदय कठोर हो गए हैं, कितनी तपन है, सूख जाती है काली मिट्टी और इतनी कठोर हो जाती है कि किसी को लग जाए ना, ऐसे ही हम लोग वचनों से ऐसे बोल देते हैं कि किसी को क्या लगना तो बहुत दूर की बात है, इतनी जोर से लगती है। आप लोग तो नहीं बोलते ना, आप लोग तो नहीं बोलते ना ऐसे वचन जो इतनी जोर से लगते हैं। बाहर का पत्थर लगे तो कुछ दिन में ठीक हो जाए, लेकिन अगर हमारी वाणी का पत्थर लग जाए तो भवों में उसके घाव नहीं भर पाते। सत्य ना झांझरी जी? इतनी कठोरता, इसको मृदुता बनानी है तो अपने भावनाओं में परिवर्तन करना होता है। यही 12 भावना ग्रंथ आपको सिखाने जा रहा है। आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माँ सूखा सकोरा होता है ना, देखा सकोरा जानते हो? जयपुर वाले तो जानते ही नहीं होंगे। अच्छा, वो होटलों में सकोरा दिखता है क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर।